जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो को देने के लिए बोला गया था और मिला भी। लेकिन इसने है जो कहने कि अपना नोबेल शांति पुरस्कार है जो डोनाल्ड ट्रंप को है जो जाकर के सौंप दिया। और ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सौंपा और ये किस तरह से इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला और यहाँ पे कहाँ की रहने वाली है और ये किसने दिया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये डोनाल्ड ट्रंप ये 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए क्या से क्या नहीं किया दोस्तों। ये मतलब कि इतना है जो अपने आप को ये दूध से भी ज्यादा शुद्ध और गंगा से भी ज्यादा पवित्र है जो साबित करना चालू कर दिया। सोचो ये किसी भी हद तक जाने लगा आपने ये नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए। मैं बता दूं दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए इसने है जो झूठ पे झूठ बोला। इसने बोला क्या कि रशिया और यूक्रेन का हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, हमने है जो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया। ये क्या से क्या है जो स्टेटमेंट देना चालू कर दिया था। लेकिन फिर भी है जो वहां पे नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने डिसाइड कर दिया, उसको पता चल गया कि किसको है जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन खैर 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को न मिल करके है जो मारिया कोरोना मचाडो को मिला। और यहाँ पे हम लोग को सबसे खुशी की बात है कि ऐसे पावर को मिलना भी नहीं चाहिए था। ये नालायक इतना है कि किसी भी किसी देश को है जो लड़वा सकता है, किसी भी किसी देश को है जो टैरिफ लगा सकता है, ट्रेड वार कर सकता है। ये मतलब एक किसी भी हद तक जा सकता है किसी भी देश को आर्थिक स्थिति गिराने के लिए और ये कोई भी चीज है जो वहां पे सिस्टम गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक ना। ऐसे को नहीं मिला जो तानाशाही के बारे में खुद सोचता हो दोस्तों, वो कैसे है जो कहने की किसी देश को युद्ध रुकवा सकता है दोस्तों, है ना। इस तरह से जो कहने की वहां पे नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने समझा और इस तरह से इसको नहीं दिया और इसीलिए इसको जो नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो को मिला। और क्यों मिला ये सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए मिला दोस्तों कि वहां पे वेनेजुएला के जो सरकार था, राष्ट्रपति था निकोलस मादुरो, वो है जो तानाशाही सरकार जैसा सिस्टम चला रहा था। वहां का आर्थिक स्थिति गिरा रहा था, वहां पे लोग वहां के जनता का बात नहीं मान रहा था, वहां पे अपने मन से सब है जो सारी बातें कर रहा था। लेकिन ये सबके विरोध, ये सबके खिलाफ ऐसा ना हो, इसके खिलाफ है जो यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ के तानाशाही सरकार को हटाने के लिए, उजाड़ फेंकने के लिए मारिया कोरोना मचाडो ने है जो बिना थके चला, भूखे प्यासे और है जो लोगों को जागरूक किया। और यही लोकतंत्र को बढ़ावा के लिए है जो नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने इसको जो देने की ऐलान किया था और मिला भी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सोचो दोस्तों कि ये इतनी अच्छी विचार की महिला है ये कि मारिया कोरोना मचाडो को जब मिला नोबेल शांति पुरस्कार तो जा करके बताओ ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया नोबेल शांति पुरस्कार, डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। जैसा डोनाल्ड ट्रंप वो ले भी लिया, सोच लो, लेने के बाद खुश भी है एकदम, वो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैंने ही मतलब ये ले लिया। इतना खुश है नोबेल शांति पुरस्कार की जितना खुश मारिया कोरोना मचाडो नहीं है, सोच लो उतना खुश हो गया। अब बताओ दोस्तों, किसी दूसरे के नोबेल शांति पुरस्कार पे इतना हक जमा सकता है तो सोच लो कि किसी देश को है जो यदि कहीं देश में यदि देखा जाए कि अयस्क वाला या एक पर एक है जो कहीं न कहीं तत्व वाला और एक कीमती यहाँ पे खनिज वाला कहीं देश मिल गया तो कहीं न कहीं इसको है जो आंख लग ही जाएगा दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं आंख भी लग जा कि उसको है जो कब्जे कर लगा। जब एक नोबेल पुरस्कार है जो कहीं ना कहीं दूसरा के नोबेल पुरस्कार के ऊपर खुद को हक जमाना चाह रहा है और खुशी ले लिया, जैसा सौंपा जैसा ले भी लिया, सोच लो दूसरे देश में कहीं इसको पता चल गया कि काफी ज्यादा यहाँ पे यूरेनियम है, काफी ज्यादा ये पर एक खनिज है, खनन चीज है, तो कहीं ना कहीं तो देश के ऊपर कब्जे कर देगा दोस्तों। देखो ना हाल ही फिलहाल में वेनेजुएला में क्या होगा, यही क्या ना, निकोलस मादुरो को जो गिरफ्तार करके लेकर भागे, वहां पे जो जा करके स्ट्राइक कर दिया। सोच लो, अब सोच सकते हो दोस्तों कि किस किस्म का यहाँ पे इंसान है ये डोनाल्ड ट्रंप। कभी ये सोच सकता है ये कभी दूसरे देश को भलाई के बारे में, इसको नहीं मिला वो अच्छा हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि अब तक यहाँ पे अमेरिका में ये सोचा था क्या डोनाल्ड ट्रंप कि जिस तरह से है जो 4 लोगों का हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को जो मिला है उस तरह से 5वां राष्ट्रपति मैं ही बन जाता नोबेल पुरस्कार लेने वाला। सोच लो अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपति को मिला है दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार। जैसे 1904-5 में जो रसिया और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था, लेकिन जापान हरा दिया था। 1904-5 में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जापान हरा दिया था रसिया को, सोचो। लेकिन अब इसी युद्ध में जो इतना है जो मामला बढ़ गया था, हराने के बाद इतना मामला बढ़ गया था कि इसी को शांति करने के लिए, युद्ध रुकवाने के लिए थियोडोर रूजवेल्ट ने बहुत कोशिश किया। एक पर एक है जो स्टेटमेंट लाया, एक पर एक है जो कोशिश किया। इसी कोशिश के दौरान है जो उसको है जो 1906 ईस्वी में जाकर के है जो ये मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और उसके बाद यदि मिला
तो यहाँ पे वुडरो विल्सन को मिला। वुडरो विल्सन को क्यों मिला? क्योंकि तुमको पता होगा कि जब 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध जो कहने के अंत हुआ और 1919 में वर्साई के संधि के द्वारा जो अंत हुआ यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध, तब है जो वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री योजना ला करके है जो लीग ऑफ नेशन का ऑर्गेनाइज किया। दो देश आपस में मिल के रहे, लड़ाई ना करे, दो देश के बीच में शांति यानी कि सभी देशों के बीच में शांति बनाने के लिए लीग ऑफ नेशन का ऑर्गेनाइज किया। इसी सबको शांति को देखते हुए उनका नोबेल शांति पुरस्कार मिला। जो आज का जो यूएनओ है ना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं दो देश को लड़ने से जो बचाता है, वही कल बहुत पहले ना प्रथम विश्व युद्ध में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था दोस्तों, लेकिन लीग ऑफ नेशन ठीक ना वो सफल नहीं रहा। ठीक ना, आखिर इसलिए बनाया गया था कि प्रथम विश्व जब हुआ जो हुआ, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए जो कहने के बनाया गया था, लेकिन वो भी जो असफल हो गया था। लेकिन खैर छोड़ो, लेकिन जो आखिर वो जब तक रहे, जब तक जो कोशिश तो किए, लेकिन उसी कोशिश के दौरान है जो वुडरो विल्सन को 1919 में जो जाकर के उनको है जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं को उसके बाद है जो जिमी कार्टर को मिला 2000 जाकर के 2 में मिला। जिमी कार्टर को इसलिए मिला दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति में ऐसा राष्ट्रपति थे कि ये भी जो लोकतंत्र के बारे में काफी ज्यादा जो कोशिश किए, काफी ज्यादा मानवाधिकार के बारे में जो सोचे, इसीलिए इनको मिला। और यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं मानूं तो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे लिए यहाँ पे बराक ओबामा, उनको भी है जो 2009 में है जो मिला। मेरे लिए कहा जाए तो सबसे बेस्ट है जो यदि अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो बराक ओबामा थे। बराक ओबामा को भी 2009 में जो कहीं न कहीं एक अच्छा कूटनीतिक और अच्छा जो दो देशों के बीच में शांति बनाने के लिए, दो देशों को भलाई के बारे में सोचने के लिए, इन्हीं सब कारणों की वजह से उनको है जो कहीं न कहीं बराक ओबामा को भी है जो 2009 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला दोस्तों। लेकिन देखो ये 5वां नोबेल शांति पुरस्कार लेने वाला डोनाल्ड ट्रंप बनने वाला था, लेकिन यह है जो दो देश के बीच में ऐसा है जो टैरिफ पे टैरिफ, ऐसा है जो कपड़े के सिस्टम पे सिस्टम कर दिया कि इसको नहीं मिला। अब मिलना भी नहीं चाहिए, ये पागल है, ये कहीं ना कहीं अपने दो देश को ये गिराने के लिए कभी जो टैरिफ लगा देता है, तो कभी जो उसको दो देश को लड़वा देता है, यानी कि अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है दोस्तों। ठीक ना, तो यही सब कारण था। अब मुझे यहाँ पे सबसे अजीब जैसा ये लग रहा है दोस्तों कि कैसे है जो ये मारिया कोरोना मचाडो जो दिया नोबेल शांति पुरस्कार और ले भी लिया, लेने के बाद खुश भी है। सोच लो, इतना खुश है कि वो अपना स्टेटमेंट दिया है, वो अपना है जो लिखा है कुछ है जो कि मतलब मारिया कोरोना मचाडो अच्छा है, एक अच्छी महिला है, किसी देश के बारे में अच्छी सोचती है, ऐसा है जो लिखा। तो बोलेगा क्यों नहीं, उसको जो मिला है तो ले भी लिया। सोच लो, ऐसा बेशरम की बात होता है दोस्तों, एकदम बेशरम है। सोच लो, दिया और ले भी लिया। हम लोग को तो यही अजीब जैसा लग रहा है, सोच लो। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि मचाडो को जिस तरह से नोबेल शांति पुरस्कार मिला और जाकर के जो डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया, सोच लो, इससे शर्म की बात है क्या? कुछ सोच लो, इससे भी शर्म की बात है क्या? और जैसा ले भी लिया खुशी खुशी। इतिहास में 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, ठीक ना, कि नोबेल पुरस्कार किसी ने सौंपा हो। ठीक ना, ये नोबेल पुरस्कार के ऊपर कई प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, 3 प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ठीक ना, कि नहीं वापस लिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार को एक बार देने के बाद वापस नहीं लिया जाता है। मान लो किसी को दिया और बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, ऐसा वापस नहीं होता, मिल गया जो मिल गया। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि नहीं किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि मचाडो को मिलने वाला है, वो है जो जाके डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक ना, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि नहीं यहाँ पे सौंपा जा सकता है। सोच लो कि मान लो कि मिलने के बाद जो किसी को सौंप दे, ऐसा नहीं है। ठीक ना, ये इतिहास में 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मचाडो ने दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी खुशी ले भी लिया। ठीक ना, इससे भी शर्म की बात है क्या कुछ? सोच लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के देते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।